हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्लो लाइफ स्टडी। आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी कि एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर कर चुके हैं। अगर आपको इससे पिछले टॉपिक्स आपको चाहिए या आपको इससे पहले टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो तो आप इससे पहले जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। मेरे चैनल पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ वीडियो वाइज सारे के सारे वीडियोज़ आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और इससे पहले अगर आपको पता हो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है तो आपको ये एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आसानी से इजीली समझ आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है। इससे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इसमें कैसे यूज होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है। इसमें बहुत सारे इस वीडियो में हम बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे जैसे कि एग्ज़ाम बेस पर पूछे जाते हैं। और देखते हैं इसके कलर के ऊपर कैसे एप्लीकेशन होता है इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जटिल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उस पर चुंबकीय गुणों की व्याख्या कैसे की जाती है। देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय गुण उनमें उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारा डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। यानी कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया है उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करती है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनकी नेचर में अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होते हैं। यानी कि वो क्या होते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है, वो होती है अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। के उनसे कौन से होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जिन कॉम्प्लेक्स में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। यानी कि जिन कॉम्प्लेक्स में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, वो क्या रखते हैं, प्रतिचुंबकीय। यानी कि उनकी नेचर कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक होती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी और जो सब्जेक्टिव वाइज एग्जाम होता है उसके लिए भी। यानी कि जो कंपाउंड हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रखते हैं, जो कॉम्प्लेक्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें, वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक। यानी कि आप यहाँ से एक ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे यहाँ पर अनपेयर्ड है तो वो क्या होगा, अनुचुंबकीय। यानी कि जो टैलेंटेड हो गए वो आप समझ जाओगे कि अनपेयर्ड अनुचुंबकीय। ठीक है, वो क्या नेचर रखते हैं, अनुचुंबकीय। और जो पेयर्ड होते हैं वो प्रतिचुंबकीय यानी कि पी पेयर्ड और प्रतिचुंबकीय। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है तो इसमें हम कैसे पता चलेगा कि कैसे इसका क्या हो रहा है। तो देखिए, K4Fe जरूरी नहीं यही वाला एग्जाम्पल आपको दिया गया हो, हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कैसे हमें पता चलता है। तो हमने ले लिया है K4Fe, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 6 है। और जिसमें 6 लाइगेंड्स मेटल से जुड़े होते हैं वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक मेटल जुड़ी है हमारी, क्या है मेटल, Fe। और ये क्या है हमारे Cn, क्या है हमारे लाइगेंड्स हो गए। तो Fe से हमारे कितने लाइगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लाइगेंड जुड़े हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है 6 से कि ये 6 लाइगेंड है, तो पता चलता है कि ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यानी कि पूरा क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हमें देखना होगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिस्प्लिटिंग कैसे हो रही थी हमारी। अगर आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अच्छे से पढ़ा हो तो आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे हो रही थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेट है, 3 ऑर्बिटल्स का जो लेवल है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और ये सेकंड स्टेट में पहुँच जाता है। इसके बाद यहाँ से क्या होता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक Eg ऑर्बिटल में, दूसरा T2G ऑर्बिटल में। ऑक्टाहेड्रल में होता है Eg ऊपर होता है, T2G नीचे होता है। ठीक है,
अब यहाँ भी देख लेते हैं, इनका नाम DXY, DYZ, DZX, और यहाँ पर कितने होते हैं, टू ऑर्बिटल होते हैं, DX² Y² और DZ²। तो ये तो हो गए ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग। अब आप यहाँ देखिए, अगर हमारे पास d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है d ऑर्बिटल में, तो हम इसको कैसे फुलफिल्ड करेंगे, इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी। तो मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल की बताई है, सेम उसी तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे कि हमारी इसमें कैसे होगी। अब आप यहाँ देखिए, हमारे पास 6 है, ऑक्टाहेड्रल है, ये बात आपको समझ आई। मैंने कहा यहाँ पर 6 लाइगेंड्स है, इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल है। अब इसकी स्प्लिटिंग देखिए, Eg ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सेम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरह है, रूल उसी का है, और T2G ऑर्बिटल यहाँ पर आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारा Cn क्या है। Cn हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में हमने बताया था कि जो हमारे Eg ऑर्बिटल्स होते हैं और जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे किस ऑर्बिटल में सबसे पहले जाएंगे। तो जो हमारा रूल है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वो ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है d ऑर्बिटल में, वो जो निम्न यानी कि जो कम ऊर्जा वाला जो ऑर्बिटल होता है उसकी तरफ सबसे पहले क्या हो गया, फुलफिल्ड हो जाएंगे। यानी कि जो हमारा कम एनर्जी लेवल रखता है जो ऑर्बिटल, सबसे पहले उसको फुलफिल्ड करेगा, उसको ग्रहण करेंगे हमारे ऑर्बिटल। तो ये यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमारा क्या है, हमें पता करना है कि सारे के सारे ऑर्बिटल किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे कि कूद करके इसमें Eg ऑर्बिटल में भी जाने हैं। तो ये हमारा पता चलता है कि हमारे लाइगेंड्स स्ट्रॉन्ग है या लो फील्ड है। तो हमारी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का जो रूल है वो क्या आता है कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड रखते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को निकलने नहीं देते। इसी वजह से हमारे ये इलेक्ट्रॉन एक बार फुल फील्ड होकर डायरेक्टली दोबारा भी इसी में फील्ड होते हैं। देखिए अगला पॉइंट, अतः K4FeCN6 का नेचर डायमैग्नेटिक होगा। क्योंकि डायमैग्नेटिक इसलिए होगा क्योंकि ये प्रतिचुंबकीय है, यानी कि सारे के सारे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए डायमैग्नेटिक होगा। जिस कॉम्प्लेक्स में जितने अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जिन कॉम्प्लेक्सेस में जितने अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। यानी कि यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ऊपर एग्जाम्पल में समझाया है, और नीचे बोला है कि कॉम्प्लेक्स में जितने अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जिसमें अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड वो होते हैं जैसे कि यहाँ पर ये सिर्फ एक बार फुलफिल्ड किया गया हो, यानी कि 2 बार, यानी कि पेयर्ड में ये जो इनके जोड़े बने हुए हैं, ये जोड़े ना बने हुए हों उसको अनपेयर्ड बोलते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। सेकंड क्वेश्चन देखें क्या आता है, संक्रमण धातुओं के जटिल यौगिकों का रंग निर्धारण, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैसे होता है। अब हम कलर का निर्धारण करते हैं कि इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कलर का क्या महत्व होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, जब किसी कॉम्प्लेक्स पर वाइट लाइट पड़ता है तब वह उसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्व कर लेता है। यानी कि जब किसी कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमें कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया था, हम पहले दिया था एग्जांपल में K4FeCN6, या कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाता है किसी भी तरह का, अगर उस पर हम कोई वाइट लाइट गिराते हैं, वाइट लाइट पड़ता है, तो उसमें से कुछ पार्ट उस जो लाइट का होता है वो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्व कर लेता है, तो तथा शेष परिवर्तित कर देता है, और जो बचा हुआ होता है उसको डायरेक्ट वापस भेज देता है। यानी कि जो कोई कॉम्प्लेक्स होता है और उस पर वाइट लाइट पड़ती है तो वो उसमें से कुछ पार्ट उस लाइट का एब्जॉर्व कर लेता है, और जो बाकी बचा हुआ होता है वो उसको वापस भेज देता है। ऐसी अवस्था में कॉम्प्लेक्स कलरफुल दिखाई देते हैं। यानी कि ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो हमें दिया गया था जिस पर लाइट पड़ रही थी, वाइट लाइट, वो क्या होता है, कलरफुल दिखाई देता है। यानी कि कलरफुल, वो बिल्कुल कलरफुल दिखाई देगा क्योंकि कुछ लाइट उसमें क्या हो रही है, एब्जॉर्व हो रही है। देखिए एग्जाम्पल जैसे हमें दिया गया है TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव, यानी कि कॉम्प्लेक्स दिया गया है। आयन का कलर रेडिश वायलेट है, यानी कि इसका कलर क्या है, रेडिश वायलेट है, लाल नीला होता है, क्योंकि यह येलो ग्रीन लाइट का अवशोषित करता है। यानी कि जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है
ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है, रेडिश वायलेट है, यानी कि लाल नीला है, क्योंकि यह येलो ग्रीन लाइट को अवशोषित करता है, यानी कि जो येलो ग्रीन लाइट है उसको अवशोषित करता है। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। एब्जॉर्ब्ड यानी कि क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ऑब्जर्व्ड यानी कि एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या दिखाई देते हैं, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर है हमारे पास और उसमें ये वाले सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ पार्ट्स इनका अपने अंदर अवशोषित कर रहा है, तो उसके बाद उनका कलर कैसा दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा जो जितने सारे पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन पर डिपेंड है। यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि कलर इसका रेडिश वॉयलेट है वो क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, येलो ग्रीन लाइट को अवशोषित किया है, एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए इनका कलर क्या है, रेडिश वॉयलेट है। तो जैसे हमसे पूछा जाता है कि किसी कॉम्प्लेक्स पे येलो ग्रीन लाइट डाली जाती है, तो क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा वो येलो ग्रीन लाइट को क्या करेगा, थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा दोनों के पार्ट को, और फिर उसका कलर बाद में कैसा दिखाई देगा, रेड या वॉयलेट दिखाई देगा। अगर वो येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है तो कलर कैसा दिखाई देगा, इंडिगो दिखाई देगा। ऑरेंज करता है तो ब्लू दिखाई देगा। रेड एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू ग्रीन कलर दिखाई देगा। पर्पल करता है तो ग्रीन दिखाई देगा। ब्लू करता है तो ऑरेंज दिखाई देगा, और अगर ब्लू ग्रीन करता है तो रेड दिखाई देगा। तो इससे अगर कलर से डिपेंड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, किसी भी टाइप एग्जाम में आता है, तो आप कलर के हिसाब से पूरे क्वेश्चन कर दोगे अगर आप इस टेबल को याद करते हो। यानी कि इस टेबल के सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पर डिपेंड है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।